अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। इस टाइम सुबह के अभी 5 बजे हुए हैं और मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज का ये वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। सुबह सुबह उठ के 5 बजे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मुझे 9 बजे से ऑफिस भी जाना होता है। तो सुबह सुबह से ही मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ ताकि 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके लिए। शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी आपको और आप इसको आराम से देखिए। रात में इसका प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग बहुत जल्दी टाइम बाउंड तरीके से। हम लोग अच्छे से बिना कोई इधर उधर की बात किए हुए लगातार सोल्यूशन करेंगे। आज मैंने 3 क्वेश्चन इस तरीके से साइड में लिख लिए हैं और साइड में मैं सोल्यूशन कराऊंगा। इसका भी रिव्यू दीजिएगा आप लोग। आपने पिछली वीडियो में जैसे रिव्यू दिया मुझे कि थोड़ा सा क्वेश्चन साफ नहीं आ रहा था तो मैंने उसको अच्छे से क्लीनली लिखा है। इस बार थोड़ा हैंड राइटिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सोल्यूशन इधर होगा और क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। मैं 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एक बार लिख लूंगा साथ में, उसका सोल्यूशन करा दूंगा। इससे मुझे भी आसानी होगी और आपको भी क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए। A 15 meter deep well with radius 2.8 meter is dug and the earth taken out from it is spread evenly to form a platform of breadth 8 meter and height 1.5 meter. What will be the length of the platform? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि वॉल्यूम दोनों ही केस में क्या होगा, बराबर होगा। ये जो है कुआं होता है, जो वेल मतलब कुआं जो होता है उससे मिट्टी कुछ निकाली जा रही है। ठीक है, मिट्टी जो निकाली जाएगी उसका वॉल्यूम और जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उसका वॉल्यूम दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका, क्योंकि सिलेंड्रिकल होता है कुआं, वेल जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो क्या होगा, क्यूबॉइड शेप में होगा क्योंकि उसकी लंबाई होगी, हाइट होगी और उसकी चौड़ाई होगी। तो लंबाई ही पूछ रहा है हमसे, लंबाई क्या है, ब्रेड्थ तो दी है, लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं LBH। ठीक है, अब देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी होती है, आर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए क्या है, रेडियस 2.8 है, 2.8 इंटू 2.8। एच की वैल्यू क्या है 15 इक्वल टू एल क्या है हमारा, एल ही फाइंड करना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ब्रेड्थ क्या है 8 इंटू एच क्या है 1.5। ठीक है, पॉइंट से 1 पॉइंट हट जाएगा, 15 से 15 हट जाएगा। एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 में 4 2 जा 4 7 जा 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, ये आ जाएगा 30.8 मीटर। ये सोल्यूशन है इसका। 2 लाइन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बहुत ही कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला आपको याद होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सोल्यूशन आप मेरे साथ मेरी आवाज को भी अच्छे से ध्यान से फॉलो करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सोल्यूशन थोड़ा फास्ट कराऊंगा। रिवीजन है, रिवीजन क्लास है आपकी ये, तो सोल्यूशन थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराऊंगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं स्पीड के साथ तो आप यूट्यूब में जो स्पीड का वो होता है ऑप्शन, उसको आप कम करके चलाइए तो आप एडजस्ट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन सोल्यूशन, the radius of the base of a right circular cylinder is 3 cm and its curved surface area is 65 cm square. The volume of the cylinder is, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैं पहले ही ऐसा सेम क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है जिसमें जो है क्या दिया हुआ था कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया दिया था, वॉल्यूम पूछ रहा था। तो मैंने कहा था जितने भी इस टाइप क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, या इस टाइप के मतलब कुछ डिफरेंट चीज दी है, वॉल्यूम दिया है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो इस टाइप क्वेश्चन में हमको इन फॉर्मूलों की क्या होते हैं, उसके वो रेशियो क्या होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद इन द सेंस कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे आपके माइंड में बैठा हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन को हम रेशियो का क्वेश्चन बहुत ही आराम से बना सकते हैं। देखिए रेडियस दी हुई है 3 और मैंने बताया था रेशियो क्या होता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर में सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, अभी मैं केवल फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट रेशियो लिखूंगा। 2/r होता है रेशियो इसका। ठीक है, तो 2/r होता है, यानी r कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे अपॉन मतलब सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90।
पेन लगाने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? कुछ भी पेन लगाने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका डिटेल क्वेश्चन का जो डिटेल्स है वो मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पे अभी, आपको पता है इसका फॉर्मूला रखेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले तो आप सभी लोग कर भी लेते होंगे और मेंस के प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को फॉर्मूले से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cylinder of base radius 12 centimeter and height 15 centimeter is melted and recast into n twice each in the shape of a right circular cone of height 9 centimeter and mounted on a sphere of hemisphere होगा of right circular cone sphere of radius 3 centimeter. Then the value of n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पे शायद हेमिस्फेयर हुआ क्योंकि इस टाइप का ये बोल रहा है। सिलेंडर का जो बेस है, जो सिलेंडर है इसको रिकास्ट किया गया किसमें? एक ऐसे खिलौने में रिकास्ट किया गया है जिसका बेस जो है वो कोन है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है एक क्या है माउंटेड किया है, इसके ऊपर स्फीयर, हेमिस्फीयर होना चाहिए था, ठीक है। इस टाइप का खिलौना बनाया गया है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा हमारा। इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये पूरे खिलौने का जो वॉल्यूम निकालेंगे, एन खिलौने बन रहे हैं, पहली बात तो ये। नीचे वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर में डिफरेंस कर लेते हैं, ये कैपिटल आर मान लेते हैं इसको, तो इसलिए स्मॉल आर हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि स्फीयर की जो हेमिस्फीयर है जो ऊपर रखा हुआ है, इसकी आर और जो कोन की आर है वो सेम ही होगी क्योंकि इसी के बेस के ऊपर बना हुआ है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब एच पी डिफरेंट कर लेते हैं, ये इसको कैपिटल एच कर लेते हैं, स्मॉल एच, ठीक है, ये एच है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हो गया टोटल एक खिलौने का वॉल्यूम। कितने खिलौने बनना है, एन खिलौने बनना है, ठीक है। इससे बनना है, इस सिलेंडर से बनना है जिसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर इसकी रेडियस है और एच जो है इसका हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। पाई तो वैसे भी कॉमन ही हो जाएगा, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है, 12 इंटू 12, हाइट क्या है, 15 है, सिलेंडर की हाइट कितनी है, 15 है, एंड पाई कॉमन लेंगे, अपॉन 3 भी कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर स्मॉल और स्क्वायर, आर स्क्वायर भी कॉमन लेंगे तो लिख लेते हैं 3 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है हमारा, आर स्क्वायर एच ही फाइंड करनी है क्या, द वॉल्यूम ऑफ एल फाइंड करनी है, एच दिया होगा इसमें, रिकास्ट इंटू एन ट्वाइस ईच शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, ये दिया हो, हाइट 9 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 आर क्यू मतलब 3 क्यूब, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, 12 इंटू 15 इक्वल टू एन, 3 स्क्वायर 3 क्यूब भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी 3 है, 3 प्लस 2 अपॉन में 3, ये 3 स्क्वायर बचेगा, 3 स्क्वायर से ये 4, ठीक है, 3 to 5 3 जा, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, ठीक। तो ये इसका सोल्यूशन रहा, ये 3 क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चलते। द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए हॉलो सेमिस्फेरिकल वेसल इज 24 सेंटीमीटर, इट इज मेड ऑफ ए स्टील विच इज 0.5 सेंटीमीटर थिक, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, हॉलो वेसल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायमीटर दिया हुआ है इसका कितना, इंटरनल डायमीटर जो है तो इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी, इंटरनल रेडियस को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 24 डायमीटर है तो 12 रेडियस हो जाएगी, ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी, क्योंकि उसकी जो थिकनेस है ना, स्टील की थिकनेस, आप इमेजिन करिए, अपने विजुअलाइज कीजिए अपने माइंड में कैसा होगा वेसल, तो आपको समझ में आएगा। जो उसकी थिकनेस 0.5 है, ठीक है, तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं एक बार छोटा सा फिगर बना देता हूँ आपके लिए, इस टाइप का है कुछ, हेमिस्फीयर है ना, इस टाइप का है हॉलो वेसल, ठीक है। तो ये थिकनेस है 0.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, यहाँ से कितनी होगी 12.5, कैपिटल आर होगी, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। सेम क्वेश्चन आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मतलब लास्ट वीडियो में शायद डिस्कस किया है ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये वाला जो है कैपिटल पाई आर, मतलब पाई आर कैपिटल स्क्वायर और ये स्मॉल आर, ठीक है।
तो इस वाले का सरफेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होगा ना, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जो है इसका पूरा सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना, कैपिटल आर कितना है 12.5, इसका स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा। अगर किसी लास्ट में जो है 5 होता है, किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 होता है, तो उसका स्क्वायर करने का भी एक आसान तरीका होता है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और इसमें जो है इधर वाली डिजिट में 1 जोड़िए, 13, 12 प्लस 1 13, और 13 की मल्टीप्लाई इसी से कर लीजिए 12 से, तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा 13 to the 6 25 156.25। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 50 कितना सेंटीमीटर का। ये किसका आ गया, ये बाहर वाले का सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया आ गया, बाहर वाले का। अंदर वाले का क्या होगा 2 पाई स्मॉल और स्क्वायर, तो 2 पाई, इसका तो स्क्वायर कितना है 144 होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो कितना होगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.00 करते हैं, ऐड करने में आसानी होगी। और क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये किसका सरफेस एरिया हो गया, ये इस चीज का सरफेस एरिया हो गया, ये वाला। ठीक है, ये सरफेस एरिया हो गया, इसका क्या होगा पाई सब में रहेगा। ठीक है, पाई तो रहेगा सब में, कैपिटल आर स्क्वायर यानी 12.5 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर पाई। ठीक है, इसको करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24.5 इंटू, एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5 यानी 1/2 यानी 12.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12.25। अब इसको ऐड कर देंगे, ये वाला एंड ये वाला, ये तीनों इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 0.75 पाई 2 8 2 10 तो 12 1 2 8 और 2 10 और 1 11, एक कहां से लगेगा 3 है 4 2 6 612.75 सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 612.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना टेम्परामेंट आपको बना के रखना है। अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया, जैसे जल्दी में क्या होता है क्वेश्चन इजी है तो गलत हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, फिर आपका फालतू में आसान क्वेश्चन में जहाँ आपको +2 जाना चाहिए था वहां आप क्या हो गए -0.5 हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा आपको, आपके सिलेक्शन के बीच में बहुत बड़ा रोड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चंस को जो है गलत नहीं करना है आपको, अटेम्प्ट भले 90 हो 95 93 हो, इस टाइप की भी अगर अटेम्प्ट है तो बढ़िया है, ऐसा नहीं कि 95 प्लस ही अटेम्प्ट हो, 90 अटेम्प्ट है लेकिन 100% की रेसिपी तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, 180 स्कोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर विद सेंट्रल एंगल 120 डिग्री इज folded to form a cone by joining the two bounding radii of the sector. What is the volume in centimeter cube of the cone is so formed? देखिए पांचवा है सोल्यूशन, पांचवा क्वेश्चन का, ये एक सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर ऑफ स्फीयर है, क्या है सेक्टर ऑफ स्फीयर, सेक्टर ऑफ सर्कल है, ठीक है 120, इसकी रेडियस कितनी है 10.5, ठीक है, इसको फोल्ड करके जो है क्या बनाया गया है, एक कोन बनाया गया है, ठीक है। अब उस कोन का जो बनाया गया है उस कोन को जो है वॉल्यूम पूछ रहा है कितना होगा, वॉल्यूम पूछ रहा है इस कोन का कितना होगा, ठीक है। देखिए ये जब सेक्टर से बनाया जाता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो होता है ना इसका ये वाला लेंथ, ये इसकी क्या बन जाती है, ये पूरा बेस बन जाता है, सर्कुलर बेस, ठीक है। तो यानी अगर इसकी हम रेडियस r माने और इससे कैपिटल R माने, ठीक है, ये इसकी रेडियस है और ये इसका सेक्टर है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसको हम L मान रहे हैं, ठीक है। लेंथ क्या होगी इसकी पाई 2 पाई r, r कितना है 21/2 है, ठीक है, इंटू ये सेक्टर का 1/3 है क्योंकि टोटल सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है, यहाँ पे 120 डिग्री एंगल केवल दिखाया हुआ है, मतलब किसी कोई पूरा सर्कल होगा उसका एक भाग है छोटा सा, ठीक है, 120 डिग्री है मतलब 1/3 भाग हुआ इसका, यानी 1/3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये 22/7 होता है, लिख लेते हैं यहीं पे P
3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल, 22 आ गया। ठीक है, यही 22 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, जो इसकी बेस का सर्कमफ्रेंस होगा इसके बराबर होगा। ये बेस का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r इक्वल टू 22। ठीक है, 22/7 अगर हम करते हैं इसको तो 22 से 22 कैंसिल, r कितना आएगा 7/2। तो हमको r फाइंड होगी किसी कोण की। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r क्यूब होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। कोण का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो h कैसे निकालेंगे, ये 7/2 आ गया, ये तो दिया ही हुआ था 10.5 यानी 21/2 कह सकते हैं। ठीक है, अब ये निकालना है, इसको जल्दी से कैसे निकालते हैं, h कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगी। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है, 7/2 है। ध्यान से देखें 7/2 गुणे 3 है, ये 21/2। ठीक है, यानी 1 और 3 इसके साथ तो ट्रिपलेट आता है, क्या होता है 2√2 होता है। ठीक है, 1 2√2 और 3 का ट्रिपलेट होता है। तो 2√2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 7√2। ये आ गया हमारा h, यानी लिख सकते हैं आप ये साफ साफ 7√2। h कितना आ गया 7√2। तो अब तो वॉल्यूम केवल निकालना, तो वॉल्यूम निकालेंगे v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 h 7√2। तो कितना हो जाएगा 7 का क्यूब 343 √2 अपॉन 12। कौन सा आंसर हो जाएगा, 343 है, 343 √2 अपॉन 12, 343 √2 अपॉन 12, बी वाला उसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार रिपीट हो चुका है इस टाइप क्वेश्चन, लगभग हर साल ही आता है इस टाइप क्वेश्चन। ये सेक्टर ऑफ सर्कल दे देगा, उसको फोल्ड करके कोण बनाएगा, कोण बनाने पे उसका वॉल्यूम या सरफेस जो भी पूछे, बेसिकली कोण बनाएगा। तो हमसे क्या पहले पूछ रहा है, आर और एच और एल हमको फाइंड होनी चाहिए। एल तो हमको यहीं से निकल आती है कि आर बराबर एल होती है। आर कैसे निकालेंगे, जो इसकी लेंथ होगी वो उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। ठीक है, तो वहां से आर निकालेंगे, फिर ट्रिपलेट लगाएंगे तो एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी मेंस के एस्पिरेंट हैं उनका अच्छे से रिवीजन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ सेमीस्फेरिकल टू द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड हेमिस्फीयर। देखिए एक हेमिस्फीयर है, 6 नंबर है क्वेश्चन, स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम यहां से कट किया जाएगा। किस तरीके से कट किया जाएगा, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, उसमें से एक स्फीयर कट किया जा रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम पर। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर होगा उसके एक्सिस के अलोंग, ये जो इसकी एक्सिस होगी इसके अलोंग इसका डायमीटर होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो है आर कितना होगा, ये जो आर है, अगर ये सपोज मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी होगी कैपिटल आर, यहां से यहां तक इसकी रेडियस कितनी होगी कैपिटल आर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r/2। क्यों, क्योंकि जो इसका डायमीटर है वो उसका, जो इसका डायमीटर है वो उसकी क्या है रेडियस है। ठीक है, तो इसका जो r होगा, ये जो स्फीयर काटेंगे इसकी रेडियस कितनी होगी r/2। अब पूछ रहा है वॉल्यूम का क्या होगा रेशियो, इस वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। जो स्फीयर निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम, और जो बचा हुआ हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो बचा हुआ भाग है उसका वॉल्यूम का रेशियो में फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताइए, जो स्फीयर है और हेमिस्फीयर है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। देखिए ये r/2 है ना, ठीक है, इसका क्यूब भी होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और उसमें 2/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, तो अगर एक ये हेमिस्फीयर ना होके स्फीयर होता, सपोज कर लीजिए अगर ये हेमिस्फीयर नाम पे स्फीयर होता, तो दोनों तो केस में फॉर्मूला 4/3 पाई r स्क्वायर पाई r क्यूब होता। ठीक है, अब इसकी r जो है, इसकी r जो है वो इसकी क्या है आधी है, आधी होने पे इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/8 हो जाता है। यानी जो बड़ा वाला स्फीयर होता, जो बड़ा वाला स्फीयर होता उसका वॉल्यूम अगर 8 होता, तो छोटा वाला जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होता 1 होता, क्योंकि क्यूब करेंगे ना, आधा है 1/2 तो 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, इसके बाद 8:1 है। ठीक है, किसका 8:1 है, ये बड़ा वाला स्फीयर अगर हमने इमेजिन कर लिया, अगर छोटा वाला स्फीयर इसमें से निकाला तो 8:1 है।
बड़े वाले स्फीयर का तो आधा है, ये हेमिस्फीयर है जो, तो बड़े वाले स्फीयर का कितना है, आधा है। तो ये एक चीज क्या हो जाएगा 4:1। 4:1 कहाँ से है, समझ में आ गया आप लोगों को। मैंने बहुत देर वैसे डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन को, इतना इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए, फिर भी 4:1 आ गया है किसका, इस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उसमें से जो वॉल्यूम निकाला गया है स्फीयर, उसका रेशियो कितना आ गया 4:1। ठीक है, अभी पूछ क्या रहा है हमसे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 है, रेस्ट कितना बचा हुआ है इससे, मतलब ये स्फीयर निकालने के बाद कितना हेमिस्फीयर में भाग बचा हुआ है इसका वॉल्यूम। जब 4 में से, ये 4 पूरा था ना यहाँ तक, 4 में से 1 निकाल दे तो कितना बचा है, 3 वॉल्यूम बचा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 1:3। दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन इन द गिवन फिगर ABCD। देखिए अभी तक जो है जितने क्वेश्चन थे वो 2018 मेंस के थे। ठीक है, अभी यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 2017 मेंस से हैं। ठीक है, तो आप इस बात को मैंने सोचा बता दूं एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से जो स्टार्ट होंगे अब आगे वो 2017 मेंस के होंगे। ठीक है, अभी तक इससे पहले जो 2018 मेंस के थे। इन द गिवन फिगर ABCD एंड BEFG आर स्क्वायर ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका एरिया फाइंड करना है। ये जो शेडेड है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है। और ये जो है इसकी जो साइड है वो 8 है, और इसकी साइड जो छोटा वाला दिख रहा है ना, जो छोटू दिख रहा है ना, छोटू स्क्वायर, इसकी जो साइड है वो 6 है, और बड़ा स्क्वायर है वो 8 है। ठीक है, एक मैं यहाँ पे फिगर बना ही देता हूँ, अगर से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो जो बड़ा वाला है स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है 8, छोटा वाला स्क्वायर इसकी साइड कितनी है 6। ठीक है, इसका जो डायगोनल होगा ये सेम होगा। ठीक है, ये अगर 6√2 होगा तो ये कितना होगा 8√2 होगा, ये 6√2 होगा, और ये टोटल कितना होगा, ये बड़ा वाला जो है कितना होगा 8√2। ठीक है, क्योंकि √2 होता है साइड का, डायगोनल क्या होता है, रूट का जो साइड होती है उसका क्या होता है √2 होता है। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 6√2। ठीक है, फिगर को जब मैं फिगर बनाऊं तो उसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं फिगर में ही हर चीज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, फिगर वाले क्वेश्चंस में फिगर को देख के ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, उसको अलग से कॉपी पेन या लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं समझाऊंगा तो फिगर में ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जो मैं ब्लैक पोर्शन कर रहा हूँ, और बाद में जो फिगर पूरा भर जाएगा तो आपको फिर बाद में समझ नहीं आएगा, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ साथ में समझते चलिएगा। तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें सिमेट्री से देखें तो ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये बराबर एरिया के होंगे। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, इसको जो है 6√2 6 एंड देखिए इसमें जो है आगे मैं यहाँ पे एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन को जो है आगे बढ़ा रहा हूँ, ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल से मैं ये छोटा वाला इसका जो ट्रायंगल है ना ये हटा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये ब्लैक वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, कितना वाला एरिया मुझे मिल जाएगा, उसका मैं डबल कर दूंगा तो जो डिजायरेबल एरिया है वो हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जो बड़ा वाला ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल 8 है, ये 6 कितनी 6 यहाँ से चलेगी, कितनी हो जाएगी 2, और ये कितनी है टोटल 8, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 2 से 2 कैंसिल, कितना होगा 8। ठीक है, 8 यूनिट आ गया इसका एरिया। अभी ये जो छोटा वाला है इसका कितना होगा 1/2 इंटू 2 इंटू ये भी हाइट कितनी है 2, तो ये कितना होगा 2। ठीक है, अभी क्या है, जब ये वाला ट्रायंगल जो है ना, इस वाले ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल
माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये वाला ट्राइंगल बचेगा। यानी 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6। ये वाला जो ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल, इसका मैं नाम कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। ए बी सी डी ई। तो जो ए डी ई है इसका हमारा एरिया आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसमें भी दी हूँ इसमें तो लिखा नहीं, हाँ सेंटीमीटर में लिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब इस वाले का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सिमेट्री से देखिए ये वाला ट्राइंगल है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका एरिया है उसका एरिया बराबर होगा, यानी इसका डबल होगा डिजायरेबल एरिया, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका डबल कितना होगा, 12, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। जो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आए हैं ना, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक। जो 2018 के क्वेश्चन आए हैं इसमें सिमेट्री बहुत, हर जगह ज्यादातर जगह सिमेट्री यूज होगी, ठीक है। तो आपको निकालना है, जैसे कि कोई भी शेड्यूल पूछ रहा है तो आपको इसमें कुछ ड्रा भी करना पड़ेगा कि हम यहाँ से 20 तक लाइन खींचते हैं, ये वाली लाइन जो है ये पूरा डायमीटर होगा, ठीक है। अगर आप उसको प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो ये कितना होगा, 2√2 होगा और ये 6√2 होगा। यहाँ से भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 2 बन जाएगा तो इसका पूरा डायमीटर होगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको माइंड से सोचना ही सोचना है। 2017 का जो पेपर आया था वो सोचने वाला ज्यादा था, 2018 का जो था वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें। तो इसलिए 17 था उसमें एडवांस थोड़ा सा टफ आई थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन whose side is 12 centimeter. What is the shaded area in centimeter square? जो shaded area है ये वाला, ये फाइंड करना है हमको। एक बना देते हैं फिगर यहाँ पे। रेगुलर हेक्सागोन है, कितना हाइट, साइड कितनी है, 12, ठीक है। डायगोनल से इसके मिला दी मैंने, और ये वाला एरिया से पूछा जा रहा है, ठीक है। ये जो है शेडेड रीजन ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जो ये वाली हाइट होगी, जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, जो रेगुलर हेक्सागोन होता है उसका डायगोनल होता है साइड इंटू √3। साइड कितनी है, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12√3, ठीक है। अभी ये कितना होगा, देखिए इसको फिर आपको सोचना पड़ेगा, फिगर में बना भी है ये, तो ये वाली लाइन भी ऐड है तो आप दिख रहा होगा ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ठीक है। और ये जो है इसका डायगोनल जो है ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक। तो यानी कि ये 6 होगा तो ये कितना होगा, ये भी 6 होगा। इतनी सी बात आपको सोचनी पड़ेगी। अभी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा वाला ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होगा ना, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये वाला डिजायरेबल जो हमारा एरिया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ रेड से। ये वाला बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इसका क्या होगा, एरिया 1/2 इंटू 12 इंटू 12√3, 2 6 जा 72√3। ये किसका होगा, इसका नेमिंग कर देता हूं मैं, ABCDEF, ठीक है। ये नाम रख दिया मैंने। तो ABE का एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ ABE इक्वल टू 72√3। अभी क्या है, ये छोटा वाला एरिया, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू 6 बेस इंटू हाइट होता ना, हाइट कितना होगा, ये 12√3 पूरा था तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 6√3, तो कितना हो जाएगा 18√3, ठीक है। अभी रिमेनिंग एरिया कितना होगा, 72√3 में से 18√3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 54√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये लास्ट क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 594 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1336.5 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ द सिलेंडर। हाइट पूछ रहा है इसकी सिलेंडर की। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे मैंने पहले 18 में भी जब सॉल्व कर रहा था तब भी ये क्वेश्चन आया था, सरफेस एरिया का कर्व सरफेस दिया था, वॉल्यूम दिया था, उसमें आर पूछ रहा था या तो हाइट पूछ रहा था या आर एच दे रहा था, वॉल्यूम पूछ रहा था। इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार 3 बार तो डिस्कस हो ही चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो इसका रेशियो तो अब तक आपको याद हो गया, क्या होगा 2/r। यहाँ पे इस कर्व सरफेस एरिया और
वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है इस केस में 2/r, क्या होगा 594 अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें वॉल्यूम पूछ रहा था या फिर हाइट दे रहा था, वॉल्यूम पूछ रहा था। अभी वॉल्यूम दे दिया है, क्या पूछ रहा है, हाइट दे रहा है, हाइट पूछ रहा है आंसर। ठीक है, आप देख लोगे पैटर्न सेम आता है, 2017 का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे 2018 में भी क्वेश्चन आए, उसमें वॉल्यूम गायब कर दिया, हाइट दे दी। ठीक है, तो आप समझ रहे ना, क्वेश्चन वही होंगे, उसमें एक चीज को इधर से उधर कर देता है बस। यहां से देखिए आर निकालेंगे, ये पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, 2 और 5, 5 2 जा 3 3 6 7 एंड 3। ठीक है, ऊपर ये 0 हट जाएगा क्योंकि 5 इधर से काटा, 2 इधर से काटा, 10 हो गया, 10 से 0 कट गया। ठीक है, कैलकुलेशन करते टाइम मेरे साथ शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तभी समझ में आएगा अच्छे से। आप देखिए कितना होगा, 11 से कटेगा ये, शायद ये भी 11 से कट जाएगा, 11 5 बार जाएगा, 55 4, ये 2 4 3। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए 27 से कट रहा है, 27 दूना होता है 27 9 27 9 का 27 9 जा होता है 243 9/2। टेबल देखिए, आपको याद नहीं करने, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते रहना है ऐसे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 3 से काटता या 9 से काटा तो आपको आसानी होती, लेकिन यही होता है यहाँ पे जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा अपने ब्रेन पे स्ट्रेस डालिए कि मैं 27 से क्यों नहीं इसको काट सकता, 9 से भी काट सकता था। ठीक है, 9 से काटता, फिर 3 से काटता, लेकिन आपको कोशिश करनी है 27 से काटें। 27 से काटेंगे तो आपको कम से कम एक वैल्यू तो याद होगी, 27 9 243। तो अगर आप पूरा नहीं याद करते हैं, फिर भी अगर क्वेश्चन लगाते टाइम अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं अपने माइंड पे, तो उस तरीके से आगे, क्योंकि वैल्यू जो होती है मेंसुरेशन में खासकर वही रिपीट होती है, जैसे 22/7 हर जगह आता है पाई का मान, तो उससे रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, 22 का टेबल हो गया, 7 का टेबल हो गया, तो इस तरीके से आपको कुछ वैल्यू जो है याद होंगी तो आसानी से वहां पे हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू आगे यहाँ पे एच निकालना, किसी में वैल्यू इसका फॉर्मूला रख के आर रख दीजिए या सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख के आर रख दीजिए, एच आ जाएगा। मैं सरफेस एरिया का रख रहा हूँ 2 पाई की जगह कितना लिख रहा हूँ 22/7, आर 9/2 इंटू एच इसका टू कितना 594। 11 से फिर कट, ये 11 से कट ही रहा है। ठीक है, 9 6 जा 2 2 3। ठीक है, एच इक्वल टू 21, कितना आ गया, एच इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हमने थोड़ा टाइम सेव कर लिया। अगर आपको ये फॉर्मूला मतलब ये रेशियो याद है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ये वाला रेशियो याद रह जाएगा और वहां पे आप 1-2 स्टेप बचा पाएंगे और 10 से 15 सेकंड आपके सेव हो जाएंगे। और 10-15 सेकंड की वैल्यू आप जानते हैं, जो मैं दे चुके हो तो अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड मेटल स्फीयर has radius 14 centimeter. It is melted to form small cones of radius 1.75 centimeter and height 3.5 centimeter. How many small cones will be obtained from the sphere? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। n मान लिया हमने n बनेगी कितने हाउ मेनी स्मॉल कोन, कितनी स्मॉल कोन बनेगी, n स्मॉल कोन बनेगी। कब बनेगी, जब 4/3 पाई स्फीयर है ना ऊपर r³ को किससे डिवाइड करेंगे, नीचे स्मॉल वाले कोन के वॉल्यूम से, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, ये कैपिटल आर है स्क्वायर की रेडियस मैंने मान लिया, और स्मॉल आर जो है वो स्मॉल कोन की रेडियस हो गई। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में आपको अगर फॉर्मूले याद ही है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक स्टेप भी आप हमेशा बचाइएगा, अवॉइड करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ बस समझाने के लिए लिख देता हूँ और कुछ नहीं। 4 इंटू r³ कितना है, 14 है r, एंड r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर कितना है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में बताइए, 2 से थोड़ा कम है, या फिर इस तरीके से ये 7 पॉइंट आके 0 पढ़ाएंगे नीचे तो 7/4 आएगा। ठीक है, अब जैसे 1.745 है, इस तरीके की वैल्यू जो आती रहती है, आपको ऐसा नहीं कि बैठ कर रटना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छे से माइंड मेकअप करिए एनालिसिस करते टाइम, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कुछ वैल्यू ऐसे अच्छे से आप उसको कवर करिए कि आपको ध्यान रहेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं, इंटू ये r 2 बार लिखना पड़ेगा, 7/4। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 7/4 2 बार r हो गया, 1 बार h हो गया। ठीक है,
ये 7 7 7 3 बार है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और ये ऊपर सब चला जाएगा, कितना आएगा 4 4 4 चौकी 16 दूनी 32 और 8 चक्कू 32, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। कम से कम आपको 50 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए, सो दैट आपको कैलकुलेशन आसान रहेगी। वरना फिर 32 गुणे 32 अगर करना भी है तो भी कर सकते हैं। ये वाला एक होता है, मैं बता देता हूँ, 2 डिजिट का जो मल्टीप्लाई होता है बहुत आसान होता है। 2 2 जा 4 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 6 और 6 12, कैरी कितना 1, 3 3 9 और 1 जोड़ दो इसमें 10। इस तरीके से भी आ जाता है। ये भी शॉर्ट ट्रिक है कैलकुलेशन करने के लिए, आप इसको भी आसानी से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। आज फिर से मैं 10 क्वेश्चन का ही ये क्लास एंड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग रिव्यू दीजिए, कमेंट में कमेंट करिए कि कैसा आपको कंटेंट लग रहा है और क्या इसका वीडियो का रिव्यू है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, अभी तो मेंसुरेशन चल रहा है, तो ये मेरी तीसरी क्लास है। एक में 20 क्वेश्चन हुए थे, एक में 10 हुए थे, इसमें भी 10, यानी 40 क्वेश्चन हो गए। अभी तो मेंसुरेशन काफी लंबा चलेगा थोड़ा सा, तो धीरे धीरे सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और आपके मेंस से पहले जो है सारे प्रीवियस क्वेश्चंस 2018 से लेकर 2011 तक यहाँ पे टॉपिक वाइज करा दिए जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।